Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 4 of the subject moral value of class 3. The name of the chapter is Copyist Monkey यानी कि नकलची बंदर. Students, you have to underline the words which I have underlined in this chapter. So now let's start the chapter. One day, sitting in the window, David was making his beard. एक दिन खिड़की में बैठे हुए डेविड जो है वो अपनी दाढ़ी बना रहे थे. सो फार सिटिंग ऑन अ ट्री अ ब्लैक मंकी वॉज ऑब्जर्विंग. और वहीं दूर से एक पेड़ पे बैठा हुआ एक बंदर ये सब कुछ देख रहा था. ड्यू टू सम वर्क व्हेन डेविड वेंट इनसाइड द रूम, टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी जम्प्ड देन ऑन द विंडो दैट ब्लैक मंकी. और फिर जब डेविड दाढ़ी बना ही रहा था तभी उसे कुछ काम आता है और वो किसी काम से कमरे में चला जाता है. और ये अवसर देख करके वो जो काला बंदर रहता है वो खिड़की से अंदर आ जाता है. फर्स्ट ही पीप्ड इनटू द रूम, देन सॉ हिज फेस इन द मिरर. पहले तो वो कमरे में झांकता है. पीप्ड मीन्स झांकना. उसके बाद वो अपनी शक्ल जो है वो आईने में देखता है. टुडे आई विल ऑल्सो मेक माई बियर्ड, दिस ही थॉट इन हिज हार्ट देन. और उसके बाद वो अपने दिल में क्या सोचता है कि आज मैं भी अपनी दाढ़ी बनाऊंगा. फर्स्ट ऑन हिज फेस ही रब्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ शेविंग क्रीम. तो पहले वो क्या करता है, पहले वो ब्रश ले करके अपने चेहरे पे ढेर सारा शेविंग क्रीम घिसता है. जैसे कि आपने अपने घर में अपने पापा को देखा होगा शेविंग करते हुए, तो वो कैसे ब्रश से पहले रब करते हैं. तो इस तरीके से मंकी भी पहले रब करता है अपने फेस पे ब्रश से. देन ही टुक अप द रेज़र फॉर मेकिंग हिज बियर्ड क्विकली. और उसके बाद वो जल्दी से रेज़र उठाता है अपनी दाढ़ी बनाने के लिए. व्हेन विथ द शार्प एज ऑफ द रेज़र हिज फेस वॉज फुल ऑफ ब्लड. और जैसे ही वो रेज़र से अपनी दाढ़ी को बनाने लगता है वैसे ही उसकी शक्ल जो रहती है वो पूरे खून से लथपथ हो जाती है, यानी उसके चेहरे पे ब्लड आने लगता है. फूलिश कॉपिस्ट मंकी देन रियलाइज्ड हिज ओन फॉल्ट. और तब वह मूर्ख नकलची बंदर जो रहता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है. Until and unless you understand a work, don't do it till that time. इसलिए जब तक आप किसी काम को अच्छे से समझ ना लें तब तक हमें उस काम को नहीं करना चाहिए. As was the condition of the monkey, never bring yourself is here should not be is cut it is right here in such a state of time. और जैसे कि उस बंदर की हालत हुई कि उसने बिना सोचे समझे बस किसी को देख करके नकल करने की कोशिश की और वो दिक्कत में परेशानी में पड़ गया. ऐसे सिचुएशन में हमें अपने आप को कभी नहीं लाना है. हमें इसलिए कोई काम नहीं करना है क्योंकि वो कोई अगला कर रहा है, बल्कि हमें अगर कोई काम करना है तो पहली चीज़ है कि हम उस काम के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लें, सोच समझ लें, उसके बारे में अच्छी बुरी सारी सिचुएशंस को समझ लें, उसके बाद कोई काम करें ताकि हम मुसीबत में ना पड़ें. The result of copying without thinking and understanding is always bad. और इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ की नकल करने से हम हमेशा दिक्कतों में ही पड़ते हैं और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी बुरा ही होता है. So this was a small chapter. Now we will do the exercises of this chapter. Take the correct answer. Number 1. David was making his. Options are food, beard, tea. Answer is beard. Next, a black monkey was. What he was doing? He was observing. Next, monkey rubbed shaving cream on his. Where does the monkey rub shaving cream? The answer is on his face. Next, monkey's face was full of. It was full of blood. Now state true or false. Number 1. Monkey was observing David. So it is true. He was observing David. Next, monkey thought to make his beard.
It is true. Next, monkey's face was glowing. Does his face was glowing or it was full of blood? So it is false. Monkey was very sensible. No, he was foolish. So the statement is false. Now fill in the blanks with suitable words as given in the box. Here the words are given in the box and you have to fill the blanks with the help of these words. Number 1. Dash was making his beard. Answer is David. Next is a dash was observing David. The answer is monkey. Next, he took up the dash for making his beard quickly. It is razor. Next, until and unless we dash a work, don't do it till that time. Answer is understanding. Now, complete the words by filling the suitable letters. You have to complete these incompleted words. First is monkey, that is M-O-N-K-E-Y. Next, jump, J-U-M-P. Next is razor, R-A-Z-O-R. Next is foolish, F-O-O-L-I-S-H. Next is B-E-A-R-D. Next, Q-U-I-C-K-L-Y, that is quickly. Next is window. Here it is misprinted. Here it is written R. Cut it R and write here W. So spelling of window is W-I-N-D-O-W. Next is blood. B-L-O-O-D. So these were the exercises. That's all for today. Thank you so much.